नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो जनता का मिजाज जानने के लिए राजनीतिक दलों के लिए रथ यात्रा सबसे सटीक माध्यम बन गया है। 1988 में चौधरी देवीलाल की मेटाडोर से निकाली गई क्रांति रथ यात्रा हो या 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो, दोनों का ही मकसद इन रथ यात्राओं ने पूरा किया था। देश में बड़े बड़े नेताओं की रथ यात्राएं कई राजनीतिक बदलाव और सत्ता परिवर्तन की गवाह बनी है। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर रथ यात्राओं का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों के ही नेता अपने अपने रथ लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो लगातार तीसरी बार रथ यात्रा पर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ लेकर मैदान में हैं। यूपी में उनका रथ 8 चरण पूरे कर चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले लोकार्पण और शिलान्यास के बीच जन विश्वास यात्रा भी 19 दिसंबर से शुरू कर दी है। यूपी फतेह को लेकर बीजेपी ने महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का 10 दिनों में 7 बार यूपी आने का प्लान बन रहा है। 24 दिसंबर को प्रयागराज से अमित शाह का यह सियासी दौरा 4 जनवरी तक प्रस्तावित है। इस दौरान शाह 21 जनसभाओं और 3 बड़े रोड शो करने वाले हैं, जो करीब 140 विधानसभा को कवर करेगी। वहीं पीएम मोदी भी लगातार यूपी को सौगातें दे रहे हैं। इस महीने उन्होंने गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, प्रयागराज में बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया ही, साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित किया। और पीएम का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। तो पीएम 23 दिसंबर को वाराणसी में अमूल प्लांट समेत 1550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण कर रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में 9 जनवरी को एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं 32 साल का वनवास झेल रही कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार जनता के बीच जाकर कोशिशें कर रही है और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल उनके साथ नजर आते हैं। यानी साफ है कि चुनावी मौसम आते ही रैलियों का बड़ा दौर शुरू हो गया है और इन रैलियों और रथ यात्राओं के जरिए जनता को मोहने की कोशिश की जा रही है। अब इन रैलियों से कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है, ये वक्त ही बताएगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रैलियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दल रैलियों के माध्यम से जनता से जुड़ने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। लगातार रैलियां की जा रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंक पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आस्था तिवारी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगी। कपिल श्रीवास्तव जी जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों को जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल जी आपका रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार रैलियां की जा रही हैं। अखिलेश यादव मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तमाम दिग्गज नेता काफी लंबे समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच जाएं। एक के बाद एक जगहों पर जनसभाएं की जा रही हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अब विश्वास यात्रा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। कैसे देखते हैं आप? सीधी सी बात है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में व्यस्त होते हैं और सभी ये चाहते हैं कि उसकी सरकार बने। तो उसी अनुक्रम में हमारी विजय रथ यात्रा भी चल रही है, हम लोग निकाल रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है। अब जहां तक सवाल इस बात का कि इनकी तो 6 यात्राएं चल रही हैं और 6 यात्रा में इनकी चल रही है और हमारा विजय रथ एक ही चल रहा है। लेकिन रथ यात्रा में आप देख लें इनकी 6 मिलाकर के उतनी एक में लोग आ रहे हैं और जो सुनने के लिए आ रहे हैं वो भीड़ नहीं है, वो वोटर्स हैं और वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसका कारण है कि देखिए समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है कि जो 50 बसें 5,000 बसें लगा करके बिहार से, पूर्वांचल से, हर जगह से, उत्तर प्रदेश से समेट के लोगों को ले आया जाए और 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे आरटीओ से और पीडब्ल्यूडी से पैसे खर्च कराए जाएं। तो वो तो समाजवादी पार्टी में संभव नहीं है। हमारे यहाँ जो
भीड़ उमड़ रही है वो वोटर्स की है, और वोटर्स देखना चाहते हैं अपने नेता को, क्योंकि उन्होंने 2012 से 2017 में जो हमारी विकास परक सरकार चली थी उसके जन उपयोगी कार्यों को देखा, और जो इनके सपनों में आकर के उन्होंने इन्हें एक बड़ी मजबूती प्रदान की, भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत सरकार बनाई थी। ये मजबूत सरकार ने जनता को मजबूर बना दिया, और मजबूर इस कदर बना दिया कि आज जीडीपी माइनस में चली गई, बेरोजगारी दर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, किसान की आय दुगना नहीं हुई, लागत मूल्य 3 गुना कर दिए, बिजली का मूल्य जो है वो 4 रुपए से बढ़ा के 7.5 रुपए कर दिए। तो आप इस बात को सोचें कि इस सरकार ने विनाश लीला खेली। जहां कहते थे कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, रावण राज्य स्थापित कर दिया आपने 700 मदिरा पान ऐसे करा दिए, 7 मदिरा पान जिसमें 750 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और अभी तो तपस्या में कमी रह गई। तो हमारे हिंदू किसान भाई, जाट भाई, सिख भाइयों को आपने जाड़ा गर्मी बरसात बैठा के कील और कांटी पे चला करके आपने उनको मौत का घाट उतार दिया, और उससे भी जब आपकी अहंकार की अग्नि तब शांत नहीं हुई तो आपने, आपके जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने उकसा करके अपने लड़के से अपनी गाड़ी जो है चढ़वा कर हत्या करा दी 5 किसानों की। तो वो सारी चीजें जनता के बीच में है। अब ये चाहे एक रथ यात्रा लेके निकले या 100 रथ यात्रा लेकर के निकले, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी टोटल काशी में बैठ जाएं, क्योंकि देखिए उनके सरकार को मोक्ष की प्राप्ति होने जा रही है, और निश्चित रूप से उनकी सरकार इस बार मोक्ष की प्राप्ति करेगी, और कम से कम 15 साल 20 साल 50 साल तक हो सकता है रिवाइज ना हो। प्रियंक पांडे जी, जल्दी से जवाब, क्या भारतीय जनता पार्टी की तमाम रैलियां एक तरफ और विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से जो की जा रही है वो एक तरफ, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक राजनीतिक दल हैं जिसका इतना बड़ा संगठन का प्रारूप है। हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूम रही है। हमारे यहाँ पूरी संगठन की एक संरचना है। उस संगठन की संरचना में हमारे यहाँ 6 क्षेत्रों में बांटे गए हैं। 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। उन 6 क्षेत्रों में हमारे यहाँ रैली, हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही है। ये कोई नहीं, हम तो 2014 में लगातार हमने जो सुशासन का राज कायम किया है, हमने जो विकास किया है, हमने जो किसान भाइयों के लिए काम किया, हमने जो डेवलपमेंट किया है, हम उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का अभूतपूर्व प्रेम हम लोग मिल रहा है और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और रही बात पिछली सरकार ने इतना ज्यादा विकास किया था कि पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी उसके बाद उनको 40 सीट नसीब हुई थी। तो ये उनका विकास का कार्य था। अब आगे फिर उनको जनता जवाब देगी, और जैसे कन्नौज में इनकी जमीन दरक चुकी है उसी तरह आगे पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपनी जमीन खोने जा रहे हैं। और जनता है ये सब जानती है, और जो काम हमने किए हैं लगातार उसके लोकार्पण हो रहे हैं, लगातार जनता को डिलीवर चीजें हो रही हैं, और लगातार काम का नतीजा ये है कि जनता दोनों हाथों से हमको आशीर्वाद दे रही है। और हम इस बार देखिएगा विधानसभा चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। साहिब चलिए प्रियंक जी, ठीक है, इसका भी हम आगे चर्चा और करेंगे। आस्था तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। आस्था जी, आप क्या कहेंगी? आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया यहाँ पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी तो काफी ज्यादा सक्रिय है। काफी लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि वो जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेली पड़ती हुई भी यहाँ पर नजर आई थी। हालांकि अब राहुल गांधी भी सक्रिय हो रहे हैं। पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। और वहाँ हम लोगों को जो भी लोग रास्ते में मिलते हैं, जो भी यात्राओं के दौरान जिन लोगों से संवाद होता है, जनता से संवाद होता है हमारा, तो उसमें लोग यही कह रहे हैं कि वो भाजपा के कार्यकाल में पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुके हैं। और जब हम रैलियों की बात कर रहे हैं तो रैलियों का उद्देश्य समझना बहुत नेसेसरी है हम लोगों के लिए आज के समय में। आप 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी रैलियां की, भले इन्होंने चुनाव जीते हैं, मगर इन्होंने देखिए कि रैलियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का और जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है। ये लोग वादा करते थे, आपको याद हो कि 2014 में जब इन्होंने रैलियां की तो इन्होंने वादा किया कि काला धन वापस आ जाएगा। काला धन क्या आ गया वापस? वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, मगर एक इंटरव्यू में इनके जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि युवाओं तो पकौड़े की दुकान लगाएगा, पकौड़ा बेचेगा। इन लोगों ने वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे, वो भी गृह मंत्री जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो पार्टी की हकीकत ये है कि इन्हें रैलियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ
जनता को भ्रमित करने का काम किया है। तो आज चाहे ये लोग जितनी भी रैलियां कर ले, जितने भी संवाद और विश्वास यात्रा निकाल ले, हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। और ये हमसे हर मिलने वाला नागरिक, जितने लोगों से हमारा संवाद होता है, हमारे नेता का संवाद होता है, वो सब यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। ठीक है प्रियंका जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लगातार मैदान में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में खुद उतर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर वो जनसभाएं कर रहे हैं, सौगातें यहां पर दी जा रही हैं। एक तरफ रैलियों के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ी सौगातें यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दी जा रही हैं, तो कितना फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? 14 से जो भारत का विकास यात्रा शुरू हुई वो लगातार अनवरत चालू है और लगातार जो काम हमने किए हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं। 40 वर्षों से जो लंबित योजनाएं थी वो हमारी सरकारों ने पूरा की हैं और आज जनता को उसको डिलीवर किया है। और रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा ही चुनाव लड़ते हैं। उनके किए गए अच्छे कार्यों का, उनके नाम के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी के ही नेतृत्व में हमने 2014, फिर 2017, 2019 और इस बार 2022 भी उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे भी। रही बात काम की, जो काम करेगा वही डिलीवर कर पाएगा। साहिल जी, लगातार इस लगभग 4.5 वर्षों में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में जितना काम हुआ है उत्तर प्रदेश में कई दशकों में नहीं हुआ है। वो चाहे जो भी सेक्टर आप उठा कर देख लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे इस पैंडेमिक में ही पूरे विश्व ने हमारे काम को सराहा है। पूरे विश्व ने, जहां पूरा विपक्ष एक तरह से आइसोलेशन में था, जनता उनको ढूंढ रही थी, उस समय हमारी सरकार और हमारा संगठन वो दोनों सड़क पे था और जनता के सुख दुख को बांट रहा था। लगातार हम हर माध्यम से जनता के बीच बने रहते हैं। आस्था जी आ रहा हूँ आपके पास, पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ। साहिल जी, ऐसा नहीं होता है कि चुनाव आते ही हम टूरिज्म के मूड में आ गए और चुनावी टूरिज्म में निकल लिए। हम लगातार 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख दुख को बांटते हैं। साहिल ठीक है, प्रियंक जी आपने अपनी बात रख ली। यहाँ पर आस्था जी से हम जवाब लेंगे। आस्था जी कहना चाह रही थी। आस्था जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार इस बात का दम भर रहे हैं कि जब काम किया है तो जनता के बीच वो उस काम को लेकर पहुंच रहे हैं, इसमें गुरेज क्या है, क्या कहेंगे? बात कर रहे थे प्रियांक जी, तो मैं बताती हूँ कि एक हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बार बार एक चीज को दोहराने से वो सच साबित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष आइसोलेशन में था, बल्कि हकीकत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी व इनके नेता कोविड में घर बैठ करके ट्विटर पर अंताक्षरी खेल रहे थे। आपको याद हो तो स्मृति ईरानी जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो अंताक्षरी खेल रही थी ट्विटर पर। हकीकत यह है कि विपक्ष ने ही असल मायने में जब इस देश का प्रवासी मजदूर सड़कों पर फिर रहा था तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए सहायता करी उसकी। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ के नेताओं ने, भारतीय युवा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी ने और यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में लल्लू जी एवं बाकी सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की जो उस समय ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे थे, जिनको लकड़ियां नहीं मिल रही थी अपने परिवारों का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो हकीकत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि ये लोग चाहे जितना भी झूठ बोले वो सच नहीं होने वाला। जल्दी से जवाब। इतना काम किया है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए साहिल जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हकीकत ये है कि मानवाधिकार के मामले में 3 साल से उत्तर प्रदेश लगातार एक भी विपक्ष सड़क पर नहीं दिखा और हम साहिल जी, हम सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार हम लोग सड़क पर थे और लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। पूरा विपक्ष आपको ढूंढ रहा, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की आपको ढूंढ रही थी और आप लोगों का पता नहीं था कहीं पे। और आप चलिए ठीक है प्रियंक जी, आस्था जी, समय नहीं है हमारे पास, इस तरीके से नहीं। ठीक है, देखिए जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर रहते हैं। कपिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। कपिल जी
अभी आपने सुना प्रियंक जी ने तमाम यहाँ पर दावे किए। उनका कहना है कि जब जनता के बीच में वो अपने काम लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की अगर हम बात करें तो वो भी मैदान में है। लगातार एक के बाद एक सौगातें यहाँ पर दी जा रही है। दूसरी तरफ जन रैलियों के माध्यम से जनता से जुड़ने की भी पूरी कवायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी जनता के बीच में ही है, जन समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आगे क्या ऐसी ठोस रणनीति रहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ने के लिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि साहिल भाई की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं है, तो वो कौन सा काम लेके जा रहे हैं? उन्होंने तो वही काम दिखाया है जिसको कि हमने शिलान्यास किया, तो शिलान्यास का शिलान्यास किया इन्होंने, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा तो इनके पास बताने के लिए दूसरा अपना कोई काम नहीं है। संकल्प पत्र का जो 1 से लेकर के 212 तक के इनके वायदे थे, उनमें से एक पूरा नहीं हुआ। पहला ही पन्ने पे वादा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो ये तो बताए नहीं थे कि किसान की आय कितनी है जिसकी दुगनी करेंगे। और ऊपर से क्या किया इन्होंने कि लागत मूल्य 3 गुनी कर दी। बिजली जो 4 रुपए मिलती थी वो 7.5 रुपए कर दी। जो सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त थी हमारे समय में, उस पर इन्होंने मीटर लगा दिया। आवासों पे ग्रामीणों के मीटर लगा दिया। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने जीडीपी गिरा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी। तो ये सारी चीजें तो इन्होंने की। और कोविड काल में बड़ा आत्ममंथन, आत्मचिंतन कर रहे थे अपने बारे में कि विपक्ष जो है वो पैरालिसिस हो गया था। वो पैरालिसिस तो इनकी बुद्धि को हो गया था। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने इलाहाबाद ने क्या कहा था कि ये सरकार जीनोसाइड करा रही है। और सरकार ने कोई उसने कहा कि इनकी जो स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था है वो राम भरोसे है। तो ये दोनों टिप्पणियां इनके लिए, योगी जी तो साक्षात झूठ बोल रहे थे। 11 मई को उन्होंने बयान हल्फी दे करके माना था कि हाँ हमारे यहाँ दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो एक संत और महान की सरकार सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है। ठीक है आस्था जी, जल्दी से 30 सेकंड आपके पास, अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रियंक जी से जवाब लेंगे। जल्दी। बिजली की बात हो रही थी तो मैं आपको बस एक छोटा सा और अभी कहानी का उदाहरण देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने वादा किया था कि ये लोग 24 घंटे बिजली शहरों को और 18 घंटे देंगे। आज मैं डिबेट अपने घर की छत पर से करके दे रही हूँ और इसका कारण एक ये था कि अभी बस जैसे डिबेट शुरू होने वाली थी उससे पहले मेरे घर पे बिजली चली गई। प्रियंक जी जल्दी से जवाब, जल्दी से 30 सेकंड आपके पास, जल्दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रहते हैं। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावों की जो इन लोगों ने खेले। आस्था जी, प्रॉब्लम भी आ सकती है लाइन में, उसकी वजह से भी लाइट जाती है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज आप ये देखिए साहिल जी, कि लगातार ये जो बता रहे थे इन्होंने जितना काम किया है, इन्होंने इतना काम किया था कि किसान भाइयों का 29,000 करोड़ का बकाया छोड़कर गई थी। 3 साल का बकाया छोड़कर गई थी सपा सरकार, उसका भुगतान हमने किया। हर काम को, या तो वहाँ पे लूट खसोट थी, या तो वहाँ पे भ्रष्टाचार था, या तो वहाँ पे अपराध गर्दी थी। आज चाहे वो अपराध हो, आज चाहे ठीक है, चलिए समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। माफ कीजिएगा, हमारे पास समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो रैलियों में यहाँ पर जुटे हुए हैं, जनता को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि रैलियों के माध्यम से जनता से जो जुड़ाव है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ सौगातें भी यहाँ पर जनता के समक्ष रखी जा रही हैं ताकि तमाम सौगातों के जरिए भी जनता को अपने पक्ष में यहाँ पर किया जा सके। अब इन रैलियों का कितना फायदा होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में और रैलियों से क्या राह निकलती हुई नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।